और ये बच्ची सीयूटी पास कर चुकी है। तो सीयूटी का श्रेय किसे देना चाहती हूँ सबसे पहले? मैं पहले मैम को बोलूँगी क्योंकि इनके गाइडेंस में मैं पढ़ी हूँ और लाइक जो मेरा बेस था 11th-12th मैं यहीं से कंप्लीट की हूँ। तो मैम बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी सीयूटी और 11th-12th क्लियर कराने में। तो दैट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू मैम। देखते हैं कि 10th-12th पास करने के बाद लोग ज़्यादातर आर्ट्स कॉमर्स जो ज़्यादा अपने आप को तेज समझते हैं वो साइंस चूज करते हैं। तो ह्यूमैनिटी चूज क्यों की? इस बच्ची में अभी से ही ज्योतिबा फुले और इंदिरा गांधी की झलक दिख रही है। ये 22वीं सदी की भारत है, यानी साइंस युग की भारत है। इस युग में धर्म जाति पीछे है और इस युग में साइंस आगे है। इसलिए कहते हैं कि हम इस युग को मॉडर्न युग कहते हैं, साइंस युग कहते हैं। और इस युग में भी कुछ ऐसे गार्जियन है जो अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं लेकिन बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते हैं। उनकी सोच, उनकी मानसिकता अभी भी काफी पीछे है, यानी वो मानसिक रूप से अभी भी काफी पीछे है। अभी हमारे साथ एक बच्ची है और ये बच्ची का करता धरता शिक्षिका मौजूद है। परफेक्ट ट्यूटोरियल के नाम से इनका कोचिंग चलता है, जो शहर के विख्यात लोगों में से, विख्यात कोचिंग संस्थानों में से एक है। और एक शिक्षक की कामयाबी तब मिलती है जब वो सफल हो या ना हो, उनके पढ़ाए गए विद्यार्थी सफल हो जाए। और अभी हमारे साथ एक बच्ची है जो भारत का सबसे टॉप एग्जाम सीयूईटी पास कर लेने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, साइंस कॉलेज में जाइए, तभी आपको सफलता मिली है। और ये बच्ची सीयूटी पास कर चुकी है। तो सीयूटी का श्रेय किसे देना चाहती हूँ सबसे पहले? मैं पहले मैम को बोलूँगी क्योंकि इनके गाइडेंस में मैं पढ़ी हूँ और लाइक जो मेरा बेस था 11th-12th मैं यहीं से कंप्लीट की हूँ। तो मैम बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी सीयूटी और 11th-12th क्लियर कराने में। तो दैट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू मैम। मैडम एक सवाल आपसे है कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ताकि आप बच्चियों को आप टॉप करा दी सीयूटी। धन्यवाद। बोलिए भैया। सीयूटी के नाम पे एक होता है कि बड़े बड़े शहर में हुआ बन जाता है, पटना जाए, दिल्ली जाए, कोटा जाए, कि हमारे यहाँ सीयूटी की सबसे बढ़िया तैयारी होती है। और आप एक छोटे से शहर आरा में सीयूटी की तैयारी कराती हैं। कितना चैलेंज भरा रहता है आपके लिए? बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ बच्चों को समझ ही में नहीं आता। उन्हें लगता है कि हम खुद कर लेंगे। ये एक माइंडसेट है बच्चों का कि हम कर लेंगे और इसकी वजह से उनका साल बर्बाद हो रहा है। ये बहुत बड़ा रीजन है। तो सबसे पहला चैलेंज जो आता है कि वो समझाना कि तैयारी की जरूरत है, यू नीड हेल्प। मैडम सीयूटी में हम बात करें 11th-12th का, अगर किसी स्टूडेंट का अगर 11th-12th का बेस काफी वीक हो तो देन आफ्टर कोचिंग कर ले आपके पास, तो हो सकता है सीयूटी क्रैक कर ले। देखिए, सीयूटी के सेकंड पेपर में आपका डोमेन पेपर आता है। अगर 11th-12th का बेस कमजोर है तो 50-50 चांसेस हो जाते हैं उसके। इसलिए मेरे पास जो भी बच्चे 11th-12th में भी कॉमर्स में पढ़ने आते हैं तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ, बेटा सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो उस वक्त आगे आप सीए भी करो, आप सीयूटी नहीं करो। आप मान लो कि कहीं से प्राइवेट से ग्रेजुएशन कर रहे हो और सीए करना है, बेस वही है 11th-12th। अब तो आप सीयूटी पास कर ले, आगे टारगेट क्या है? अभी मेरे को सीए करना है तो मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सीए करना है? सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और बोरा भर पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बट बोरा भर पैसा नहीं होता है। अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट भी सीयूटी क्वालिफाइड कर ली है और स्टूडेंट के सामने इनके गार्जियन भी हैं और मैडम भी मौजूद है। तो बाबू, आफ्टर सीयूटी क्या चूज की तुम? सीयूईटी जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, और अभी मैं वही कर रही हूँ। अच्छी, तो हम देखते हैं कि 10th-12th पास करने के बाद लोग ज़्यादातर आर्ट्स कॉमर्स जो ज़्यादा अपने आप को तेज समझते हैं वो साइंस चूज करते हैं। तो ह्यूमैनिटी चूज क्यों की? मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट लगा। मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना अच्छा लगता था, सोसाइटी के बारे में जानना, और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ किया। और मेरे पेरेंट्स ने भी कोई दबाव नहीं डाला कि साइंस ही लेना चाहिए, कॉमर्स ही लेना चाहिए, जो लेना है उसमें मेहनत करो तो कुछ भी अचीव हो जाएगा। तो ये सब सोसाइटी का एक मतलब स्टिग्मा है कि आर्ट्स लेने वाले बच्चे ऐसा कुछ आगे नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग जो फील्ड में आप है मेहनत करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आगे टारगेट क्या है? आगे टारगेट का तो अभी मेरी कुछ श्योरिटी नहीं है, बट मैंने सोचा है कि मतलब मैं अच्छा करूँ, आगे कुछ मतलब ऐसा करूँ जिससे सोसाइटी मतलब चेंज आ सके। अपने एजुकेशन के थ्रू मैं गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि उनके साथ आगे चल के किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उनके राइट्स के लिए फाइट करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा काबिल बनना है, इस काबिल बनना है। बच्ची में अभी से ही ज्योतिबा फुले और इंदिरा गांधी की झलक दिख रही है। ये बच्ची, हम जब पूछे कि आगे क्या बनना है तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है, बोली है कि हमें वीमेन एम्पावरमेंट करना है, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। इस देश में महिलाओं को ये उतने अधिकार मिलने चाहिए जितने इस देश के पुरुषों को अधिकार मिलता है। मैंने आपको बोला था ना कि मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे लिए आरा में चेंजेस लाएंगे। और ये वही एक एग्जांपल है कि मेरे स्टूडेंट्स का माइंडसेट, मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि आरा छोड़ के मत जाओ, पढ़ के वापस आरा में आओ। हम लोग सब लोग मिल के आरा को डेवलप करते हैं। और जो शहरों में हवा बना कर रखते हैं उनके लिए
देखिए मैं भी दूसरी जगह से ही आई हूँ, मैं आरा से नहीं बिलोंग करती हूँ, मैं अब आरा में हूँ। ये आपके लिए तो और चैलेंज है कि बड़े शहरों को छोटे छोटे शहरों में ना सब कुछ चाहता है कि हमारा से पटना जाए, पटना से कोटा जाए, और आपका डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, मेरी खुशकिस्मती है कि ऊपर वाले ने चुना है कि मैं कहीं जाके कुछ बदलाव कर सकूं। अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तो मैं आरा की शिक्षा में बदलाव लाना चाहती हूँ, और जैसे बच्चे और भी हैं जो मेरे से पढ़ के बाहर गए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ जब ये वापस आरा में आएंगे तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। मतलब मेरे साथ साथ मेरी भूजाएं जो हैं, जो मेरे साथ बड़े हुए बच्चे हैं, वो आरा में चेंजेस लाएंगे। एक शिक्षक के लिए मैडम सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब उसके बच्चे सफल हो जाए। तो जब बच्चे सफल होकर यहाँ पे आते हैं मिठाई लेकर, तब व्हाट फीलिंग? बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा। अभी देखिए 10th का रिजल्ट आया है, मेरे स्टूडेंट्स फोन कर करके बोले अभी अभी आप लोग आए हैं, उसी वक्त एक 10th की स्टूडेंट का फोन आया कि मैम मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, आप कहाँ पार्टी लीजिएगा, चलिए शाम में कहीं चलते हैं। तो इतनी खुशी होती है कि बच्चे खुद फोन करके बताते हैं कि मैम मेरा परसेंट इतना आया है, मेरा फर्स्ट डिवीजन आया, मेरा 90% आया, 80% आया। तो टीचर के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात वही है कि उसकी मेहनत और उसके स्टूडेंट की मेहनत रंग लाई। आप मैडम कॉमर्स के टीचर हैं, बिल्कुल। तो 10th के बाद सीयूटी पास करने के लिए क्या हम 10th के बाद ही इस एग्जाम की तैयारी में लग जाए या फिर 12th के बाद लगे? नहीं, 11th से ही लगना है। 11th से? लगना 11th से ही। मतलब आप अपनी पढ़ाई जो 11th की है वो ईमानदारी से पढ़िए, जो 12th की पढ़ाई है वो ईमानदारी से पढ़िए, तब जाके आप मानिए कि हाँ आप नेक्स्ट पड़ाव के लिए तैयार हैं। तो अभी आप कहाँ पढ़ने वाली हैं, कहाँ जाने वाली पढ़ने? अभी मैं लखनऊ में पढ़ती हूँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ वहीं से, और उसके साथ साथ मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही चलिए आपको जाए जी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैडम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके बच्चे टॉप कर रहे हैं। और आरा जैसे छोटे शहरों में जिनका सपना बड़ा है कि सीयूटी पास करें, हम दिल्ली में जाए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाए, या फिर लखनऊ में जाए, किसी बड़े कॉलेज में पढ़े, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो एक बार अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो एक बार मैडम के पास आकर कंसल्ट करिए। पढ़े या ना पढ़े ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बार मैडम क्या क्या आप कंसल्ट करिए। जनरल टेस्ट के लिए वो साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जनरल का पेपर तीनों का ही सेम होता है। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास आर्ट्स के भी स्टूडेंट थे, उससे पिछले साल में एक साइंस का भी स्टूडेंट था, तो डोमेन पेपर छोड़ के उनकी मैं जनरल पेपर की और इंग्लिश की तैयारी करवा सकती हूँ। मिला जुला कर निष्कर्ष यही है कि अगर आप सीयूटी की तैयारी आरा जैसे छोटे शहरों में करना चाहते हैं तो मैडम से एक बार आप गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।